हम यहाँ पर 3 नहीं लगाएं तो कैसे करेंगे? चलो पहले मैं कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, 3 का करूँ कि 2 के लिए करूँ? कितने रेजिस्टेंस लेना है? 3 सर। चलो ठीक है, 3 ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने लगा रखा है रेजिस्टेंस नंबर 1, यहाँ पर लगा रखा है रेजिस्टेंस नंबर 2, यहाँ पर लगा रखा है रेजिस्टेंस नंबर 3। ओके ओके, इनको ज्वाइन कर देते हैं एक पॉइंट पर। ये ज्वाइन कर दिया, वायर्स हैं सिंपली ये, ठीक है, ये वायर्स हैं। मैंने स्ट्रेट ड्रॉ कर रहा हूँ, रियल लाइफ में मतलब कि कैसे भी हो सकते हैं वायर आड़े टेढ़े, पर उनके जॉइंट से याद रखना, मतलब कि जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं ना वो पॉइंट देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ओके, अब ये तीनों को मैंने क्या कर दिया है, एक सिंपली बैटरी ली और बैटरी से ज्वाइन कर दिया। चलो ओके, चलें स्टार्ट करें। फिगर समझ में आ गया? यस यस सर। सर। देखो, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है, पैरेलल है। तो जरा बताओ इसमें क्या डिवाइड होता है? करंट। करंट। अच्छा, करंट डिवाइड हो रहा है। अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो कौन डिवाइड नहीं होगा? पोटेंशियल डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ पर अगर बैटरी का पोटेंशियल अगर V है, ठीक है, कुछ भी वैल्यू है, अगर मैं आपको मान लूँ यहाँ पर 10 वोल्ट है मन, ठीक है, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आप खुद से पूछोगे पोटेंशियल कितना होगा, तो मन यहाँ पर भी 10 होगा। अगर जिक्रा पूछेगी कि R2 में से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा सर, तो ये भी 10 वोल्ट ही होगा। अगर यहाँ से मुझे नचिकेत पूछेगा R1 में से सर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो वो भी 10 वोल्ट ही होगा। ये क्यों होगा इतना वोल्ट? क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पर करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता है, पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। यस सर। प्लीज रिपीट। हाँ, मैंने यहाँ क्या कहा दिशा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका करंट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा ये देख लो कि करंट यहाँ बैटरी से निकला, यहाँ से गया दिशा, इस पॉइंट पर आकर वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। हो जाएगा क्या दिशा यहाँ पर करंट डिवाइड? यस सर। यस ठीक है। अगर करंट डिवाइड हो गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। तो मतलब कि R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, R2 के अक्रॉस, R3 के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जितना बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, सेम रहेगा, मतलब कुछ चेंजेस नहीं होंगे, डिवाइड नहीं हो, सेम रहेगा। अब पता चला क्या? यस सर। यस सर। ओके, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ये सॉल्व क्यों कर रहे हैं, पहले मुझे ये बता दो। टू फाइंड, to क्या measure फाइंड? total resistance. टोटल करंट। रेजिस्टेंस। नहीं, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस, जो अगर आपने 3 ऐसे लगा रखे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो। चलो चलो ओके, देखो, अब यहाँ पर वोल्टेज भी हम V मान लेते हैं, बाद में जो भी वैल्यू होगी हम यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने स्विच ऑन करा,
करंट निकला, करंट की वैल्यू आई दे दूं क्या, कैपिटल आई। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यहाँ से चला इस पॉइंट पे जब आया तो यहाँ पर कुछ अलग करंट जाएगा, इसको I1 कह दूं, इसको I2 कह दूं, इसको I3 कह दूं क्या। Yes, sir. चलो ठीक है, अब जरा सोचो। ठीक है, हम लास्ट टाइम हमने क्या करा था, वोल्टेज क्या हो गया था हमारा, डिवाइड हो गया था, तो हमने वो लिया था। यहाँ पर आपका क्या डिवाइड हो गया है, तो आपका करंट डिवाइड हो गया है। तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या, टोटल करंट I जो है वो हो जा रहा है आपका IT I1 equal to I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा क्या। I3. Yes, sir. चलो अब मुझे जरा बताओ कि हम लिखते हैं V इजिकल टू IR, तो I को हम क्या लिख सकते हैं, I1 plus I2 plus I3. I is equal to I1 plus I2 plus I3. V upon R. हाँ अब हम नेक्स्ट स्टेप नहीं, पहले उसके I को अगर हमको लिखना है V और R की टर्म्स में, तो हम क्या लिख देंगे, V by R. V upon By- R. ठीक है। चलो ये कैपिटल I है, तो कैपिटल I के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ये V वाला होगा क्या। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो V अपॉन R, तो R टोटल वाला होगा ना यहाँ पर तो शायद। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो I1 की जगह क्या लिखूं, V upon R1. करेक्ट है। I2 की जगह क्या लिखूं, V upon R. V upon R2. I3 की जगह क्या लिखूं। V upon V R. upon R3. ओके upon R3. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या V कॉमन ले सकता हूँ क्या, V मैंने बाहर Yes, sir. कॉमन ले लिया, और Yes, यहाँ पर हो sir. जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और V से V कैंसिल हो जाएगा क्या ऐसा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हम फाइंड कर रहे थे टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है, वो होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और जितने भी रेजिस्टेंस दे रखे हो 10 दे रखे हैं तो R10 तक जाना है, उसका इन्वर्स लेना है और सबको ऐड कर देना है। तो ऐसे हम निकालते हैं। आपको याद क्या रखना है, लास्ट वाला सीरीज में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं, पैरेलल में हम क्या करते हैं 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3 कर देते हैं, इन्वर्स करते हैं रेजिस्टेंस का और उनको ऐड कर देते हैं। केतन पता चला क्या। Yes, sir. चलो ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हमने क्या करा, इस फॉर्म में देखते हैं थोड़ा सा पिक्टोरियल में। चलो पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं फिर देखते हैं। व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट्स, तो सेम पॉइंट्स मतलब कि ये वाले पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं ये 2 पॉइंट हैं, ठीक है, इनके बीच में आपने क्या कर रखा है, R1 R2 और R3 और ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस को प्लेस कर रखा है, तो हम कहेंगे कनेक्शन जो हुआ है, कॉम्बिनेशन जो है आपका पैरेलल है, ठीक है। इससे क्या पता चला, मैंने आपको कहा कि करंट डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है। तो सेकंड पॉइंट देखना, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम विच इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी या फिर वोल्टेज ऑफ द बैटरी अप्लाइड। सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया क्या। Yes, sir. थर्ड पॉइंट, डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ पर करंट क्या हो है, अलग अलग जा रहा है, ठीक है, करंट डिवाइड हो रहा है, जिसमें रेजिस्टेंस सबसे कम होगा वहाँ करंट सबसे ज़्यादा जाएगा। जैसे कि R1 R2 की वैल्यू दे देता हूँ, R1 2 R2 4 R3 5। चलो बताओ I1 I2 I3 सबसे ज़्यादा करंट किसमें से पास होगा, I1. R1. I1. R1 से, ठीक है, I1
जो होगा वो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे कम है। कम है। ठीक है, ओके। तो करंट जो डिवाइड हो रहा है वो डिपेंड करता है किस पर, रेजिस्टेंस की वैल्यू पर। ठीक है, बट द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच पैरेलल रेजिस्टेंस ऑल टुगेदर, ठीक है, मतलब कि करंट जो टोटल करंट है वो क्या हो गया है, सिंपली डिवाइड हो गया है। तो ये वही लाइन लिख रखी है। चलो, ओके। अब एक और चीज अगर मुझे बताओ कि यहाँ पर मैंने जैसे कि लिखा है R1 R2 R, चलो R1 की वैल्यू मैं दे देता हूँ 4, R2 की भी 4 ओम और R3 की भी 4 ओम। मुझे बताओ करंट सबसे ज्यादा किसमें से जाएगा? इक्वली फ्लो होगा। इक्वल फ्लो। इक्वल जी। अच्छा, इक्वल फ्लो होगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से जो करंट निकल रहा है बैटरी में से वो है आपका अराउंड 36 एम्पियर अगर करंट फ्लो हो रहा है। तो आप मुझे बताओ जरा I1 I2 I3 में से इनकी वैल्यूज क्या क्या होगी? 12 एम्पियर ईच। 12 each। 12 ईच हो जाएगी क्या? यस सर। क्योंकि आपने कहा रेजिस्टेंस तीनों इक्वल है, तो मतलब कि I1 की वैल्यू वही होगी जो I2 की होगी और I3 की भी वही होगी। तो यहाँ पर टोटल करंट जैसे कि आपने माना ये I टोटल इज इक्वल टू I प्लस आई प्लस आई, तो ये तो कितना हो गया, I टोटल इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ I, और यहाँ पर टोटल की वैल्यू दे रखी है 36, 36 को 3 से 36 डिवाइड by करो, 3। 12 आ 12। जाएगा क्या? Yes, sir. यस सर। चलो, ओके। बस उसके बाद क्या करा था हमने, स्टार्टिंग यहीं से करी थी, टोटल करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है I1 I2 I3। फिर हम क्या लगा रहे हैं इसमें, ओम्स लॉ लगा देते हैं। ठीक है, आपके अगर डिराइवेशन पूछा जाए तो बता देना कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी आई की, आई होता है V बाय आर, तो V बाय R1 V बाय R2 V बाय R। फिर आपने क्या करा, V कॉमन ले लिया। ठीक है, 1/R1 1/R2 1/R3 को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि R पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आप ईच रेजिस्टेंस का इन्वर्स लो और उसको ऐड कर दो। अगर दो हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2। इसको अगर आगे आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा। कैसे एलसीएम को सॉल्व करते हैं जरा मुझे बता दो। R1 into R2। R1 इंटू, सर डिनोमिनेटर में R1 into R2 मतलब R2 plus R1 by Equalize करेंगे R2 इसको। into R1। ऐसा भी लिख सकते हो क्या? Yes, sir. यस सर। यस। चलो ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब फिर वैल्यू निकाल लेना, ये आरपी की वैल्यू यहाँ पर जो भी दे रखा हो रजिस्टर। चलो क्वेश्चंस करें तो पता चलेगा क्या, कर लोगे आप थोड़े क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. चलो पहले मुझे ये बता दो आप लोग कि कितने लोगों को ये चीज पता चल गई हमने क्या कराया, सीरीज और पैरेलल पता चला? एक बार हैंड रेस कर देना। सिर्फ 20 बच्चों को ही पता चला, ओके। कितने को नहीं चला, किसी में कोई दिक्कत है? चलो 25 हो गए। श्रुति, रोहित, पृथ्वीराज, मनीष, भावेश, अवंतिका, अदिति, रोहित, आशुतोष, पीयूषा, कौन से पॉइंट में डाउट रह गया? ओके, सब कैमरा ऑन करो, जिनका भी मैंने अभी नाम लास्ट में बोला है, सब कैमरा ऑन करना। देवाशीष समझ में आया बच्चे? चलो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन। अरे चलो डिफरेंस है, चलो लास्ट में देखेंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर। ओके, द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। हाँ जिक्र मैं आपको सेंड कर। ओके, सब कैमरा ऑन रखो गाइस, एवरीवन शुड ऑन देयर कैमरा। चलो क्वेश्चन रीड कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ओके, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, होल्ड ऑन करना। ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप है। ठीक है, ये दिख रहा है लैंप, whose रेजिस्टेंस इज 20 ओम। ठीक है, लैंप है, उसका रेजिस्टेंस होगा कुछ
20 ओम, जो कि आप पढ़ाई करने के लिए यूज करते हो, रात रात तक पढ़ाइयाँ करते हो, तो उसका कुछ रेजिस्टेंस है 20 ओम। और उसके साथ आपने एक कंडक्टर यूज कर रखा है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, ठीक है, और आपने उसको कनेक्ट कर रखा है 6 वॉट की बैटरी के साथ। आपको फाइंड आउट करना है इस पूरे कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ए पार्ट, ठीक है, करंट की वैल्यू कितनी है थ्रू द सर्किट, इस सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी है, और सी पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अक्रॉस, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना होगा इस पॉइंट पर, और बल्ब के बीच में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। पहले ए का आंसर निकालने की कोशिश करो। फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व ए पार्ट, देन मूव अहेड। 24 ohm. Yes, sir. Correct है। 20 ohm. Yes, sir. 24. देखो चेक कैसे करना है, तो पहले आप क्या करना बच्चों, ठीक है, कभी भी डायरेक्टली ऐड ऑन कर दिया है आपने, ठीक है, लेकिन बैटरी से हमेशा जो पॉजिटिव साइड है ना वहां से करंट निकालो, करंट निकालो, करंट निकालो, करंट निकालो, करंट निकालो, वापिस अगर सेम करंट आ जा रहा है ना बैटरी के अंदर, तो मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, वहां पर आप फिर आपका फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो पहला एक बार ऐसा पूरा कंप्लीट कर लिया करो, फिर सॉल्व करना, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। ओके, कितने लोगों का 24 आ गया है? ओके, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है यहाँ पर यूज करा है जो? सीरीज Series. कॉम्बिनेशन। Series combination. Series combination. Series सीरीज combination. सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टोटल रेजिस्टेंस इन R1 सीरीज plus कॉम्बिनेशन? R2 plus R1 plus R1 R2 plus plus R2 R3. plus R3। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर दो ही है तो हम दो ही चीज ऐड करेंगे। R1 की वैल्यू क्या है आपकी? 20 ohm. 20 ohm. 21. 20 ओम, और कंडक्टर कितना है आपका? 4 ohm. 4 ohm. 4 ओम, तो 24 ओम। चलो ये करेक्ट हुआ। बी ऑप्शन ट्राई करो। 0.25 ampere. Yes, sir. ओके, ये कंडक्टर है, ठीक है, बाकी सब चैट बॉक्स पे रिप्लाई करो, देखो बताओ क्या आ रहा है। बल्ब है और लैंप लैंप कर रहे हैं। Sir, please check the chat. ओके, हाँ, वेरी गुड दर्शन, देन तन्वी। ओके, मैं चेक करता हूँ बी का 0.25, कनिष्का का ओके, नचिकेत 0.25, साक्षी, चलो ओके, पर क्या था, ठीक है, करेक्ट है साक्षी। सी पार्ट देखता हूँ मैं थोड़ी देर में, बाकी वन, चलो ठीक है, सबका आ गया है, मतलब कि अमेरी का भी आ गया है, फाइन, चलो बढ़िया है, करेक्ट है। ओके, कितने लोगों को नहीं आया है बी पार्ट निकालते, एक बार मुझे बता दो। ओके, सब है अपने हैंड्स लोअर करना ताकि मुझे पता चले किनको नहीं आया है। सर्वेश आया या नहीं आया? चलो ठीक है, बता देता हूँ। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है करंट, करंट की वैल्यू कितनी है इन द सर्किट, ठीक है, करंट की वैल्यू सर्किट में कितनी है। तो यहाँ पर आपको टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया है कि अगर ये दो चीज में नहीं लगा था, अगर मैं कंडक्टर नहीं लगाता और लैंप नहीं लगाता, उसकी जगह एक टोटल रेजिस्टेंस लगा देता जिसका होता 24 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस 24 ओम। वोल्टेज कितना दे रखा है बैटरी का?
6 volt. 6 volt. वोल्ट। ओके, ओम्स लॉ लगा सकते हो, V इज इक्वल टू आई आर। Yes, sir. Yes. आई की वैल्यू हो जाएगी V बाय आर। V मतलब किया है आपका 6 अपॉन 24, आर की वैल्यू हो गई 24, V6 1 बाय 4 0.25। 0.25 क्या आएगा? Ampere. 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 एम्पियर। करेक्ट है। चलो ठीक है, अब फाइंड आउट आपको करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दोनों का पूछा है। ठीक है, आपको लैंप भी पूछा है और कंडक्टर भी पूछा है। सर लैंप का 5 वोल्ट और कंडक्टर का 1 वोल्ट। लैंप का 5 वोल्ट और कंडक्टर का 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। ऐसा ही आ रहा है क्या? चलो ट्राई करो पहले। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो मतलब कि किसी का 4 आ रहा है, शिवम और नचिकेत का, केतन का 1.2, पीयूषा का 1 और 5। चलो ठीक है, चेक करते हैं किसका सही है। ओके, ट्राई कर लिया क्या सबने पहले? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes. देखो, एक हिंट दिया था मैंने, हिंट तो मैंने दिया नहीं था, मतलब इसके पहले जो हमने चीज करी थी कि ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो करंट सेम रहता है, वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। तो यहाँ पर करंट सेम है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करी थी आपने, तो आया था 1/4 एम्पियर। ठीक है, आई की वैल्यू आई 1.4 एम्पियर। तो यहाँ से जब आई जा रहा होगा तो 1/4 होगा, यहाँ से भी जब आई जा रहा होगा तो 1/4 होगा। आपको एक चीज पता है, ओम्स लॉ लगा दो यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, रेजिस्टेंस तो आपको पता ही है कितना है, आई की वैल्यू है 1/4, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4, तो इसको इसके कैंसिल कर लो तो आ जाएगा यहाँ पर 1 क्या 1 वोल्ट। Ampere. कैसे एम्पियर? अरे पोटेंशियल डिफरेंस जो पूछा है वो तो वोल्ट में आएगा ना। Volt, sir. Volt. हाँ वोल्ट, एम्पियर कैसे हो जाएगा तो। चलो अब सेम करंट पास हो रहा है 1/4 का इस लैंप में से, तो यहाँ पर भी लगा दो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ लगा दो। ठीक है, यहाँ पर करंट कितना जा रहा है, 1/4 ही जा रहा है सर। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है इसका, 20 ohm, 20 ओम। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 5 volt. 5 5 volt. ओके, अब जैसे ही ये दोनों वोल्ट की वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करो, क्या 6 के बराबर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. देखो अब यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर ज्यादा वोल्टेज उसके ऊपर आया है जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि हमने क्या कहा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि सिंपली क्या होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन तो मत याद रखो, ठीक है, यहाँ पर नहीं रखना है ये चीज। वोल्टेज उस पर ज्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस देखो 20 था, तो यहाँ पर आया है आपका 5 वोल्ट। यहाँ पर रेजिस्टेंस कम था, तो यहाँ पर आया है सिर्फ आपका 1 वोल्ट। ठीक है, अगर आपने एक का ही फाइंड कर लेते, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर V1 फाइंड करा और वैल्यू आई 1, तो V2 आप डायरेक्टली कर सकते थे 6 - 1, तो भी आ जाता, क्योंकि टोटल वोल्टेज क्या है 6। अरे पता चल रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो आगे कर चले क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
Yes. चलो फर्स्ट क्वेश्चन पहले ट्राई करो. लेट मी जस्ट रीड. ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम बनाना है एक सर्किट का. ठीक है, उस सर्किट में आपने बैटरी कनेक्ट करी है जिसमें 3 सेल्स है, मतलब 3 सेल को कनेक्ट करके एक बड़ी बैटरी बनाई है. उन तीनों सेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट और 3 रजिस्टर लिए हैं 5, 8 और 12. ठीक है, और इनको कनेक्ट करा है सीरीज के अंदर. तो सर क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, तो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि बस डायग्राम बनाओ ताकि फिर सर बताएंगे क्वेश्चन क्या है. क्योंकि सबने अपने कैमरा बंद कर रखे हैं. ऐसा क्यों? चलो पहले सब अपने कैमरा ऑन कर लो, फिर मैं शेयर करता हूँ क्वेश्चन. अवंतिका, वेदिका, मन, नचिकेत, मतलब जिसका नाम ले रहा हूँ ना वो कैमरा ऑन करने के लिए रेडी ही बैठा है, लेकिन हमारा नाम लो सर तभी हम ऑन करेंगे. ऐसा है क्या? दर्शन, तन्वी, हाँ यही ट्रिक काम कर रही है. इशरत, सर्वेश, शिवम, मनीष, साक्षी, वेदिका. चलो लो क्वेश्चन. Sir, diagram. हो गया डायग्राम? Yes, sir. Yes, sir. कैसे बनाना था डायग्राम? ऐसा बनाना था या ऐसा बनाना था? Sir, this Sorry. one. This one. Series वाला. सीरीज वाला. Series combination. ठीक है, तो मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दो क्या क्या थी. 5, 8 and 12. 5, 8. 5, 8, 12. 5, 8, 12. लो क्वेश्चन रेडी है. यहाँ पर बैटरी यूज करी थी, ठीक है, जिसमें 3 सेल थे और उनका वोल्टेज कुछ 2 वोल्ट था. तो मुझे बताओ यहाँ पर करंट कितना होगा. यू नीड टू 6 फाइंड आउट द volt. करंट. 6 volt. 6 volt. अरे वेरी गुड दिया. अरे किसने आंसर दिया मुझे पता ही नहीं चला, मुझे लगा दिया नहीं दिया. इसका है 6 वोल्ट. तो करंट फाइंड करना है ना. हाँ करंट करंट. Point 24 ampere. 0.24. Yes, sir. Yes, sir. 0.2. अरे चलो साक्षी का आ गया, देवाशीष का आ गया, दिया का आया.
और तन्वी का भी आ गया था। बस 5 लोगों का ही आया। आरना का आ गया, चलो ठीक है। साक्षी का भी आ गया। दर्शन, चलो बढ़िया है, दर्शन करेक्ट है। केतन का भी आ गया। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड्स, देखते हैं बाकी का आया कि नहीं आया। चलो अब मुझे ये बता दो कि कितने लोगों को नहीं सॉल्व करते आए कि सर क्या फाइंड करना था, कैसे करना था, वो वाले लोग कौन है। एक बार हैंड रेस कर दो, मैं बता दूंगा। किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो। चलो ठीक है, पहले क्या ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा था कि 3 सेल हैं Yes, sir. और सबका 2 वोल्ट है, ऐसा था क्या? यस सर। तो टोटल वोल्टेज बैटरी का कितना हो जाएगा? 2 + 2 + 2 कितना होता 6 है? वोल्ट। 6 वोल्ट। आपको फाइंड करना है आई की वैल्यू। सीरीज कॉम्बिनेशन में आर तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस? 25। 25 सीरीज कॉम्बिनेशन है। बस आपको आर टोटल जैसे ही मिल गया, आपके पास वी बैटरी का पड़ा हुआ है, वी टोटल आपके पास पड़ा हुआ है। आपको क्या करना है, सिंपली V = IR, V by फॉर्मूला R। लगा दो। V/R, तो 25 / 6 कितनी वैल्यू आती है? 0.24. 0.24। चलो ठीक है। 6/25 ना सर? सर 25/6 कैसे? कैसे? अच्छा, तो मैंने क्या कर 6 दिया? अपॉन 24 आएगा ना, 25 आएगा ना सर सर। 6/25 होगा अच्छा, ना? ये 1/I आया तो उसका उल्टा करना पड़ेगा, I = 6/25। मैंने I को नीचे करके V को नीचे कर दिया था। चलो ठीक है। हाँ, आप सिंपली वैल्यू सही रखना। मैंने ज़्यादा जल्दी दिमाग लगा दिया, लेकिन नहीं करना है। बिल्कुल पेशेंटली क्वेश्चन सॉल्व करना है। V = IR, V की वैल्यू रखो, R की वैल्यू रखो और I फाइंड करो। चलो आगे चलते हैं। और क्या पूछा है क्वेश्चन में? ठीक है, अब आपसे सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है कि एक वोल्ट मीटर लिया आपने। वोल्ट मीटर क्या करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ वोल्ट मीटर? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर। वेरी नीचे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो हम चाहते हैं कि 12 ओम जहां रेजिस्टेंस लगा रखा है उस पर पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो ए मीटर की रीडिंग कितनी होगी और ये चीज तो हम बाद में देखेंगे। पहले हमको बताओ कि वोल्ट मीटर कितना होगा। तो सर ले चलो वापस पीछे। ठीक है, अब 12 ओम वाला ये रहा रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पर आपने इस एंड पर, इनके एंड पर क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर। अब ये V3 की वैल्यू बतानी है आपको। पहले मुझे ये बताओ कि V1, V2, V3, ठीक है, तीनों के यहाँ पर लगा रखा है। सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर होगा? V3। V3। और सबसे कम? V1। V1. बस अब V1। सॉल्व करो। अब सॉल्व करिए। सर तीनों सर रेजिस्टेंस क्वेश्चन का पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन ये है बच्चे कि आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ V3। जो V3 है ना, आपने क्या करा, ये जहाँ पर 12 ओम का रेजिस्टेंस है वहां पर आपने लगाया एक वोल्ट मीटर। ये जो वोल्ट मीटर है, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि ये वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देगा। तो मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा R3 रेजिस्टर पर। हाँ मन 2.88। 2.88। 2.88. साक्षी ठोके सही है, मन करेक्ट। और आने दो आंसर आने दो।
किसी और का अलग आ रहा है कि सबका यही आ रहा है? साक्षी पाटिल करेक्ट है, देवाशीष करेक्ट है, वेदिका इशरत, चलो पीयूषा ओके, आरना, चलो ठीक, अनेरिका भी सही है, शिवम ईस्ट, ठीक है। मुझे 1 डिजिट तक भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर नहीं है, इतना हमको इक्वल नहीं लाना। चलो ठीक है, कैसे निकाला यहाँ पर आपने आंसर? V3 में By using V is equals to IR. I इंटू आर, तो R कौन सा लिया आपने? R टोटल लिया या फिर R3 वाला लिया? R3 वाला। R3 अब सर जिसका पूछा है उसका ही